बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हम थॉमस कैलकुलस के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज सोल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.1 के पहले 30 सवाल हम कर चुके हैं। आज 31 से स्टार्ट करते हैं। तो 31 और 32 लास्ट लेक्चर की तरह इसमें हमारे पास फंक्शंस के ग्राफ्स गिवन होंगे। हमने वहाँ से फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, यानी फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 31 के दो पार्ट्स हैं। 31 का फर्स्ट पार्ट को पहले देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है। पहले ज़रा फंक्शन को ड्रा करते हैं, उसके बाद हम फिर उसके फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। ओके, तो लेट्स से जी, बल्कि लेट्स से नहीं, गिवन है ये। पहले ज़रा हम नंबरिंग कर लेते हैं इसके ऊपर ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दिस इज़ 1 ऑन वाई एक्सिस फॉर एग्जांपल, और ये 1 है। दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 ऑन एक्स एक्सिस, और इसी तरह से दिस इज़ -1 ऑन एक्स एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। ठीक है, अब आपके पास बेसिकली जो ग्राफ गिवन है वो कुछ इस तरह से है जी। दिस लाइन, उसके बाद आपके पास ये एक कांस्टेंट फंक्शन है 0 से 1 तक, एंड देन फ्रॉम 1 to 3 देयर इज़ अनदर फंक्शन। ठीक है, तो ओके, अब हम देखते हैं कि कहाँ पर आपका होल आ रहा है और कहाँ पर आपके पास पॉइंट जो है वो इंक्लूड आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास दिस इज़ अ फील्ड होल आप कह सकते हैं। यहाँ पर आपके पास होल आ रहा है ओरिजिन पर, इस पॉइंट पर। ओके, इसी तरह से उसके बाद यहाँ पर भी होल आ रहा है। थोड़ा इसको मैं बड़ा करके ड्रा कर देता हूँ तो आके आसानी से समझ लग सके। उसके बाद ये पॉइंट इंक्लूड है और यहाँ पर एक होल आ रहा है 3 पर। ठीक है, तो आपने देखा कि 3 तरह के फंक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, -1 से 0 तक, फिर आपके पास 0 से 1 तक, एंड देन फ्रॉम 1 to 3। तो 3 पीसेस बनेंगे एक पीस वाइज फंक्शन के। तो पहले ज़रा मोस्ट लेफ्ट वाले को देख लेते हैं, -1 से 0 वाले को। तो इसका फाइंड आउट करने का तरीकाकार वही है कि हमारे पास बेसिकली इसके जो दो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर गिवन है। कौन कौन से दो पॉइंट्स हैं? एक -1, 1 है और दूसरा ओरिजिन विच इज़ 0 0। ऐसे ही है। इसी तरह से हम 2 पॉइंट फार्मूला जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया था, उसकी मदद से दोबारा फिर लिख लेते हैं। उसकी मदद से आप इस वाले जो ग्राफ है उसका फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। y-y1, दिस इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, साथ में आ जाएगा x - x1। ठीक है, ओके। सो अब देखें ज़रा, आप -1 को x1 y1 कह लें, इसको आप x1 और y1 कह लें, और 0 0 को हम चलें कह लेते हैं x2 y2 इस केस में। ठीक है, तो ज़रा वैल्यूज़ को पुट करें यहाँ पर। y1 आपका 1 है, यहाँ पर देखें y -1 आ जाएगा। y2 आपका 0 है तो 0 - 1, x2 भी 0 है तो 0 - x1, माइनस का 1 है तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, साथ में फिर x माइनस अगेन x1 विच इज़ -1, राइट। तो y -1, 0 -1 इज़ माइनस का 1, नीचे आ जाएगा प्लस का 1, और ब्रैकेट में आपके पास x + 1। ये 1 भी दूसरी तरफ ले जाएं तो वी हैव y इज इक्वल टू 1 माइनस का x एंड माइनस का 1, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का x, चूँकि 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। और आपका ये जो फॉर्मूला तो मिल गया है y इज इक्वल टू -x का, और ये कब से कब तक के लिए है? व्हेन x वेरीज बिटवीन -1 एंड 0। ठीक है, एक फॉर्मूला मिल गया। सेकंड आप देखें, 0 से लेकर 1 तक आपका जो बनेगा वो सिंपल एक कांस्टेंट है विच इज़ y इज इक्वल टू 1। ये 1 है ना y आपका, तो 0 से लेकर 1 तक y 1 रहेगा। ठीक है, 0 इज लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। थर्ड और लास्ट वाला हमारे पास रह गया, मोस्ट राइट वाला। ये पेयर आपके पास है जी 1, 1, और ये आपके पास है 3, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए इस फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज़ को, और थर्ड वाला फॉर्मूला भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो y - y1, इसको आप कह लें x1 y1। ठीक है, ऊपर वाले को, और इसको x2 y2 कह लें। तो y -1 आ जाएगा। y2 क्या है? 0 - 1, और x2 क्या है? 3
x1 क्या है 1 3 माइनस 1, साथ में x माइनस x1 आ जाएगा, तो x1 को हमने 1 लिया हुआ यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो क्या करेंगे अब इसको सिंपल, y माइनस 1 दिस इज इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 x माइनस 1, एंड यहाँ से हमें क्या मिलेगा y, इसको 1 को दूसरी तरफ ले जाएं, प्लस का 1 हो जाएगा, एंड -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -1/2 x प्लस 1/2, राइट, यस ऐसे ही होगा। उसके बाद क्या करेंगे जी, y इज इक्वल टू 1 और 1/2 3/2 हो जाएगा, -x/2। तो ये आपका फॉर्मूला बना है जब आपका x जो है वो 1 से लेकर 3 तक होगा। 1 को ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं, यहाँ पर अब ऐड करने की जरूरत नहीं है। 1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 3, राइट। तो ये आपके पास 3 फार्मूलाज बने हैं। इसको हम ज़रा कंबाइन करके लिख सकते हैं, और उसको हम चलें f से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैपिटल F से कर लें। f ऑफ x इज इक्वल टू 3 पीसीज हैं बेसिकली ना। फर्स्ट वन आपका फॉर्मूला बन रहा है माइनस एक्स, इस केस में आपका जो x है वो -1 से 0 तक है, -1 से 0 तक। सेकेंड केस आपके पास जो बन रहा है वो सिंपल कांस्टेंट फंक्शन है, y इज इक्वल टू 1 प्लस का 1 है, एंड ये आपके पास 0 से लेकर 1 तक के लिए है, 1 को इंक्लूड कर लें आप। और लास्ट वाला हमारे पास है जी 3 माइनस एक्स बाई 2, क्या है, दिस इज़ 3 माइनस एक्स बाई 2, और ये कब से कब तक है आपका, जब x वेरी कर रहा है 1 और 3 के दरमियान 1 इज़ लेस देन x एंड दिस इज़ लेस देन 3, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला बना है क्वेश्चन नंबर 31 के ए पार्ट में। ओके, सो अब मूव करते हैं ज़रा 31 के बी पार्ट की तरफ। 31 का जो बी पार्ट है ना, उसमें हमारे पास पहले ज़रा फंक्शन ड्रा करते हैं। फंक्शन कौन सा गिवन है हमारे पास जी, ओके सो लेट्स से दिस, ओ सॉरी, let's say this is our coordinate system, vertical, and yes this one is horizontal, ठीक है। ओके, सो आपके पास बेसिकली दिस इज x एक्सिस और ये वर्टिकल y एक्सिस है। पहले नंबरिंग कर लेते हैं ऊपर जो जो हमें ज़रूरत है। लेट्स से दिस इज़ 1, उसके बाद 2 देन 3, 2 और ये है 3। इसी तरह फिर नेगेटिव साइड पर भी वी हैव, लेट्स से दिस इज़ माइनस का 1 एंड दिस इज़ -2। वाई एक्सिस पर भी कर लेते हैं, दिस इज़ 1 एंड देन दिस इज़ 2, और इसी तरह से नीचे वाली तरफ दिस इज़ -1। तो अब आपके जो बेसिकली इसमें 3 पीसीज हैं, तीनों को मैं 1 बाय 1 यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। द वेरी फर्स्ट वन आपके पास है जी -2 से लेकर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन तक, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना -2 -1, इससे लेकर ओरिजिन तक दोनों साइड आपके पास इंक्लूड हैं, दोनों पॉइंट्स बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट वन फ्रॉम 2 to 1, वाई एक्सिस वाला 2 एंड दिस इज़ 1, एंड लास्ट वन इज़ फ्रॉम विच इज़ अगेन अ कांस्टेंट 1 से लेकर है 3 तक। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके पास होल आ रहा है 2 पर, वाई के 2 पर, और यहाँ पर भी होल आ रहा है, बाकी पॉइंट्स इंक्लूड है, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी फंक्शन, सॉरी ग्राफ। यहाँ से अब आपने बताना है कि कौन सा फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला क्या है बेसिकली, फंक्शन कौन सा है इसका, ठीक है। तो दिस इज़ 2 पॉइंट फार्मूला फॉर अ स्ट्रेट लाइन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, साथ में आ जाएगा x माइनस x1, राइट। जस्ट आपने पहले स्टार्ट करें इधर से, आपके पास ये पेयर कौन सा बन रहा है जी, सिंपल -2 -1 एंड दिस इज 0 0। आप इसको x1 y1 ले लें, 0 0 को x2 y2 ले लें, या ऑपोजिट भी कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। तो y माइनस y1 क्या आएगा जी हमारे पास, हमने y1 को लिया हुआ है माइनस का 1, सॉरी y1 है माइनस का 1, y2 को हमने लिया हुआ है 0 0 -1। इसी तरह x2 को भी हमने यस 0 लिया हुआ है और माइनस माइनस का 2, और इसी तरह से यहाँ पर भी x माइनस x1 है माइनस का 2। तो y प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस के दोनों, और यहाँ पर साथ में आ जाएगा x प्लस 2।
तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस वन, दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा जी, हमारे पास आ जाएगा दिस इज सिंपली वन एक्स बाय टू या एक्स बाय टू प्लस वन, ऐसे ही है। अब ये वन और ये वन आपस में कैंसिल आउट, तो हमारे पास फॉर्मूला बना है y इज इक्वल टू एक्स ओवर टू। और ये कब से कब तक के लिए है, जब आपका x वेरी कर रहा है -2 से लेकर 0 तक, और दोनों पॉइंट्स इंक्लूड है, -2 पर भी देखें और 0 पर भी देखें, दोनों तरफ आपके पास इक्वालिटी भी आ रही है। तो ये एक फार्मूला फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखें जरा 0 से 1 तक, तो आपका ये जो पेयर बन रहा है दिस इज सॉरी 0,2, और ये जो नीचे आ रहा है दिस इज 1,0। ओके, तो सिंपली क्या करना है आपने इसमें, इस फार्मूला में वैल्यू पुट करें इस वाले में, तो y माइनस वाई वन, अच्छा इसमें 0,2 को x1 y1 ले लें, 10 को x2 y2 ले लें, तो वैल्यूज पुट करें y माइनस वाई वन विच इज़ 2, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन मतलब 0 माइनस 2, x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 0, और उसके बाद x माइनस x1, और x1 को हमने 0 लिया हुआ है। ओके, यस, x1 0 है, x2 आपका 1 है, y2 0 है, और y1 2 है, ऐसे ही है, y1 2 है, यस दैट्स फाइन। ओके, तो अब देखें ज़रा y माइनस टू, दिस इज इक्वल टू -2 ओवर 1 विच इज़ इक्वल -2, x माइनस 0 इज x, तो यहाँ से बनेगा जी y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, और ये कब से कब तक के लिए है, व्हेन x वेरीज बिटवीन 0 एंड 1 लेस आर इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड में देखें विच इज़ अ कांस्टेंट एक्चुअली, तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस का 1, क्या है, दिस इज माइनस का 1, और कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 1 से लेकर 3 तक, ऐसे ही है, 1 इज लेस देन x एंड x इज लेस आर इक्वल टू 3। तो अब इन तीनों को ज़रा हम कंबाइन करके लिख लेते हैं, चलें इसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट कर देते हैं जी। तो तीन पीसीज हैं, फर्स्ट वन इज x ओवर 2, जिसमें आपका x वेरी कर रहा है -2 से लेकर 0 तक, ऐसे ही है। एंड व्हाट अबाउट द सेकंड वन, सेकंड इज 2 माइनस 2x, और इसमें आपका x वेरी कर रहा है बिटवीन 0 एंड 1 विद दीज कंडीशंस, राइट। और लास्ट वन इज अ कांस्टेंट फंक्शन विच इज y इज इक्वल टू -1, और इस केस में आपके पास x वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक। तो दिस वन, दिस इज द फंक्शन इन क्वेश्चन नंबर 31 बी पार्ट। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं जी आज के आखिरी सवाल की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर है 32, और 32 का है पार्ट नंबर जनाबे वाला, कौन सा पार्ट है, ए पार्ट, ऑफ कोर्स पहले यही होगा। खैर, सो 31 का ए पार्ट में पहले ज़रा हम ड्रा करते हैं, क्या फंक्शन गिवन है हमारे पास, सॉरी ग्राफ कौन सा गिवन है, दिस इज़ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, वाई एक्सिस है वर्टिकली एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली, राइट। तो जनाबे वाला इसमें आपके पास पॉइंट्स गिवन नहीं है, वाई एक्सिस पर ऑफ कोर्स पॉइंट ही है, दिस इज़ पॉइंट 1, और यहाँ पर इसने ना लिया हुआ है फॉर सम टी, कोई भी टी नंबर हो सकता है, टी ओवर 2, एंड दिस वन इज़ टी, मतलब अगर आप टी को 1 लेते हैं तो ये पॉइंट 1 ओवर 2 होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको लेके चल रहे हैं, दिस इज़ 0। अब आपने इन टर्म्स ऑफ टी फार्मूला फाइंड आउट करना है, और ग्राफ्स कौन से गिवन है वो भी मैं यहाँ पर आपके सामने ड्रा कर देता हूँ। तो जनाबे वाला ग्राफ आपके पास है जी 0 से लेकर पहला, एक मिनट ज़रा, 0 से लेकर t/2 तक, ठीक है, एंड देन फ्रॉम t/2 टू 1 तक, 1 t,1 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं जी इनके ग्राफ्स कुछ इस तरह से, और यहाँ पर भी ऐसे। तो देखें इस बार अगेन दो पीसीज हैं, दो पीसीज हैं, और दोनों के लिए हमने फार्मूलाज फाइंड आउट करने हैं, और इस बार हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपका कोई एक पॉइंट फिक्स नहीं किया हुआ उसने एक्स एक्सिस पर, इन जनरल लिया हुआ टी विच कैन बी एनी पॉइंट। ठीक है, तो पहले ज़रा फार्मूला लिखते हैं, y माइनस वाई वन, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 एंड या x माइनस x1। तो अगर आप ऑब्जर्व करें ना, तो इसमें दो पीसीज हैं, इसमें फर्स्ट वाला है ना 0 से t/2 तक,
उसमें आपके पास कांस्टेंट है, यानी y इज इक्वल टू 0 होगा व्हेन आपका x वेरी करता है बिटवीन 0 एंड t/2 फॉर एनी रियल t। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे इसको। सेकंड के लिए हम थोड़ा काम करना पड़ेगा। आपका ये जो पेयर नज़र आ रहा है दिस इज़ t/2, 0, और ये जो ऊपर वाला नज़र आ रहा है ये है जी t, 1। ठीक है, इसको आप ऊपर वाले को चलें ले लें x1 y1 ले लें इसको आप, और नीचे वाले को x2 y2 ले लें। वैल्यू ज़रा पुट करें तो देखते हैं क्या बनता है। तो चलें जी सॉरी, ओके, तो y-y1 हमने लिया वो 1, y-1, y2 क्या लिया हुआ जी 0, 0-1 डिवाइडेड बाय x2 हमारा है जी t/2 और x1 है 1, तो नीचे आ जाएगा t/2 माइनस t, x1 है t सॉरी, और x1 में से x में से x1 को माइनस करना है विच इज़ x माइनस t। अब ज़रा हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास बनेगा जी y-1 इक्वल्स -1। नीचे देखें 1/2 में से 1 माइनस कर रहे हैं, आप हाफ में से फुल माइनस कर रहे हैं, तो अगर मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँ तो नीचे आएगा -t/2। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं हम। अच्छा जी, x माइनस टी को ज़रा एज इट इज़ चलने दें एक मरतबा। अच्छा, इसके बाद देखें अब आप y-1 इक्वल्स -1 कैंसिल, और ये t ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 2/t, 2/t, साथ में x माइनस टी, अंदर मल्टीप्लाई कर दें सिंपल, और 1 को भी इस तरफ ले आए आप बेशक। 1 प्लस 2x/t -2, ऐसे ही है, t और t कैंसिल, -2 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास फॉर्मूला बन रहा है y इज इक्वल टू 2/t टाइम्स x माइनस का 1, और ये कब कब से लेकर कब तक के लिए है, व्हेन आपका x वेरी कर रहा है t/2 से लेकर t तक। ठीक है, लिख सकते हैं जी t/2 लेस देन x, चूंकि ऑलरेडी इसको इक्वालिटी यूज कर चुके हैं, एंड दिस इज लेस और इक्वल टू t। ठीक है, तो जनरल फार्मूला लिखें, कैसे लिखेंगे, सिंपल, चलिए हम इसको h से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, h ऑफ x, दिस इज इक्वल टू, दो पीसीज है ना इसमें, पहला तो आपका आंसर 0 आ रहा है, कब के लिए, जब x आपका वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू t/2, 0 से t/2 तक के लिए। ठीक है, और इसके बाद सेकंड वाला बन रहा है जी 2/t टाइम्स x माइनस का 1, और ये कब कब से कब तक के लिए है, व्हेन आपका x वेरी करता है फ्रॉम t/2 से लेकर t तक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना है आपका 31 के केस में। t कोई भी रियल नंबर हो सकता है अदर देन 0। ठीक है, क्योंकि हमने राइट साइड पे लिया इसलिए आप इसको पॉजिटिव भी रखें तो ठीक रहेगा मेरे ख्याल में। बहरहाल, तो ये था जी हमारा 31 का ए पार्ट। आज का आखिरी सवाल यानी 31 का बी पार्ट, उसको भी देख लेते हैं, 31 का सेकंड और लास्ट पार्ट। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास जी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ जनरली पॉइंट लिए गए हैं, यानी पर्टिकुलर उसने पॉइंट्स नहीं लिए, जनरली कुछ लिए हैं, और इस मरतबा कुछ चेंजिंग भी की है उसने कि आपके पास वाई एक्सिस पर अगर देखा जाए तो उसने एक नंबर ए लिया हुआ है, चलें इसको ले लेते हैं, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ एक्स, और इसी तरह वाई एक्सिस पर अपोजिट साइड पर -a लिया हुआ है। ठीक है, ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और इसी तरह से यहाँ पर दिस इज़ t/2। ठीक है, t/2 के बाद कुछ पॉइंट पर बाद उसने लिया हुआ टी। अच्छा, इसको थोड़ा मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, पहले ज़रा वो भी काम कर लेते हैं हम। ओके, सो थोड़ा सा ज़रा इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, सॉरी, लाइन को मैं चाह रहा था थोड़ा सा हम दोनों एक्सटेंड कर लें इस तरह से। ओके, तो अब चलते हैं जी आगे ज़रा। तो उसने पहले t/2 लिया, फिर उसके बाद उसने t ले लिया, उसके बाद फिर मज़ीद इसमें हाफ ऐड करें तो 3t/2 बनता है, मज़ीद हाफ ऐड करें तो 2t बन जाता है। कुछ इस तरह से पॉइंट्स लिए गए हैं। ठीक है, और सॉरी इसी तरह इनके करस्पॉन्डिंगली ग्राफ्स भी उसने दिए हुए हैं। ग्राफ्स किस तरह से हैं वो भी हम देख लेते हैं जी। पहला ग्राफ आपके पास है 0 से लेकर t/2 तक, कुछ इस तरह से। उसके बाद है जी t/2 से लेकर t तक, देन वंस अगेन t से लेकर 3t/2 तक, एंड देन फ्रॉम 3t/2 से 2t तक। ये ग्राफ्स हैं। ठीक है,
अब ये पॉइंट आपका इंक्लूड है 0, यहाँ पर आपका होल आ रहा है। इसी तरह मज़ीद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नीचे भी आपका एक होल आ रहा है फ्रॉम फ्रॉम हेयर यहाँ पर, और ये ऊपर एक होल आ रहा है, एंड दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, इसका अब आपने ग्राफ ड्रा करना है। आप देखें ना टोटल कितने पीसीज हैं। पहले 0 से लेकर t/2 तक एक हो गया, फिर t/2 से लेकर t तक 2 हो गए, फिर t से लेकर 3t/2 तक 3 हो गए, फिर 3t/2 से लेकर 2t तक 4 हो गए। और आप ये भी देख रहे हैं कि दीज ऑल आर द कांस्टेंट फंक्शंस। तो हमें कोई लंबा चौड़ा इसमें वो फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट डायरेक्टली हम इसको बल्कि करते हैं, चलें इसको डायरेक्टली ही करते हैं। चलें इसको हम स्मॉल f(f) से रिप्रेजेंट कर देते हैं जी। 4 पीसीज हैं, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। पहला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, 0 से लेकर t/2 तक, और इसकी वैल्यू क्या है, a है। वाई एक्सिस पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो वैल्यूज़ होती हैं, और a कब से कब तक है, 0 से लेकर 0 इज़ इंक्लूडिंग 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू x, एंड दिस इज़ लेस देन t/2। सेकेंड आपका आंसर आ रहा है -a, और -a कब आ रहा है, व्हेन आपका x वेरीज बिटवीन t/2 एंड t/2 इज लेस देन और इक्वल टू x, एंड x इज लेस देन t। थर्ड पे फिर दोबारा ऊपर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लाइन लगा दें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आसानी रहेगी, कुछ इस तरह से। ओके, इस तरह से ना, ठीक है। ओके, थर्ड पे जाएं तो आपके पास वंस अगेन ऊपर आंसर क्या आ रहा है, a आ रहा है, और a कब तक आ रहा है, t से लेकर 3t/2 तक। t इज लेस देन और इक्वल टू x, एंड दिस इज लेस देन 3t/2। लास्ट पे फिर नीचे आ जाएं, फिर आंसर आपका -a आ रहा है, और ये कब से कब तक है, 3t/2 से लेकर 2t तक। कब तक, 3t/2 से लेकर x इज लेस देन और इक्वल टू 2t तक। ठीक है। तो ये आपके पास बना है जी फॉर्मूला। t कोई भी रियल नंबर हो सकता है और a भी कोई रियल नंबर हो सकता है। पीस वाइज फंक्शन है जिसमें आपके पास 4 पीसीज हैं। ठीक है। तो ये था जी 31 का हमारा बी पार्ट। वेल, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर से मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 32 से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।